और हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़ा ये मामला, जहां 13 अगस्त 2024 को एसओजी के लिखे गए पत्र के हवाले से निकली व्यवस्था में खामियों को लेकर बड़ी खबर। रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा के अलावा भी आरपीएससी में बहुत कुछ हुआ। आरपीएससी की बड़ी खामियों का एसओजी को पता चला। सब इंस्पेक्टर भर्ती समस्त संभाग मुख्यालयों पर करवाई जानी थी आयोजित, लेकिन आपको बता दें कि आरपीएससी द्वारा ही पूर्व में जारी तय मापदंड के विपरीत संभाग मुख्यालयों के साथ साथ चुनिंदा जिलों में करवाई गई परीक्षा। राजकीय संस्थानों और स्कूल्स में परीक्षा केंद्र बनाने की कार्य योजना बनाई गई। राजकीय कार्मिकों अधिकारियों के बतौर वीक्षक ड्यूटी लगाना तय किया गया था, लेकिन बाद में प्राइवेट स्कूल्स में केंद्र बनाकर प्राइवेट शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। रविंद्र बाल भारती स्कूल और श्री राम साय सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाए गए। केंद्राधीक्षक राजेश खंडेलवाल जैसे अयोग्य लोगों को केंद्राधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई। अकाउंटेंट का काम करने वाले अयोग्य को जिम्मेदारियां मिली। केंद्राधीक्षक की प्रक्रिया में कोई भी पारदर्शिता अपनाई नहीं गई। इस परीक्षा में पूर्व में भी कई परीक्षाओं के पेपर हो चुके हैं। जयपुर की प्राइवेट स्कूल से लीक होने के बावजूद भी किसी भी तरह की सावधानी नहीं रखी गई। एसओजी की जांच में सामने आया ऐसा तथ्य, आरपीएससी द्वारा परीक्षा के दौरान किए गए थे कई तरह के मापदंड तय। नेटबंदी, बायोमेट्रिक जांच, जैमर लगवाने व केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी करवाना तय किया गया था। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सीधे जयपुर से लाइव कुणाल भटनागर। कुणाल, एक के बाद एक बड़ी खामियां और एक बड़ा खुलासा आरपीएससी को लेकर कि न केवल बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, बल्कि और भी कई शख्स उनकी कहीं ना कहीं घालमेल रही इसमें, और ये मामला अब निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, किस तरह से तफ्तीश हुई, पूरी जानकारी आपसे। देखिए, आपको बता दें कि सच बेधड़क इस समय सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर रहा है, क्योंकि अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में हमने देखा कि किस तरह से पेपर आउट हुआ, नकल करने वाले अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अब इससे इतर जो है हम उस व्यवस्था को लेकर खुलासा कर रहे हैं, जिसके कारण जो पेपर लीक करने वाली गैंग है उन्होंने इसका जो है सीधे तौर पर फायदा उठाया। जो आरपीएससी संस्था है जिसने इस परीक्षा का आयोजन करवाया था, कई तरह की खामियां जो है एसओजी की जांच में मिली और एसओजी के एक लेटर के हवाले से इस भर्ती आरपीएससी को लेकर जो है कई बड़े खुलासे इस समय सौरभ देखने को मिल रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा का आयोजन जो 3 दिन में करवाया गया था, जितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे, इस भर्ती परीक्षा का आयोजन पहले 4 सितंबर को एक दिन में करवाना प्रस्तावित था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से 3 दिन इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया, जिससे जो पेपर लीक की संभावना है वो बढ़ गई। इसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल जो है यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन में जिस तरह से अंक बांटे गए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 13, 14 और 15 सितंबर को इस परीक्षा का जो है आयोजन करवाया गया था। इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें हम बात करें तो 15 तारीख को जो सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको 10 से 15 नंबर जो है मिले हैं। इसके अलावा जो हम 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख में भी जो है 8 से 10 नंबर जो अतिरिक्त दिए गए नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, जबकि 13 तारीख को जो परीक्षा थी उसमें अभ्यर्थियों को जो है उनके नंबर घटाए गए हैं। तो ये एसओजी के लेटर में इस चीज का जिक्र है कि ये कहीं ना कहीं जो 13 तारीख को सेलेक्ट अभ्यर्थी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जो है अन्याय है। इसके अलावा सौरभ, आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया गया है, इसको लेकर जब एसओजी ने आरपीएससी से पूछा तो उन्होंने इस बारे में जानकारी देने से जो है गोपनीयता का हवाला देते हुए साफ मना कर दिया। इसके अलावा आपको बात बताते हैं कि ये जो गोपनीयता का हवाला देकर है, जानकारी देने से जो है साफ मना कर दिया गया। इसके अलावा जो आरपीएससी द्वारा इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाना था वो प्राइवेट स्कूलों में जो है करवाया जाना, राजकीय
संस्थानों और स्कूलों में करवाया जाना था, लेकिन बाद में इस परीक्षा का आयोजन प्राइवेट स्कूलों में और महाविद्यालय में करवाया गया, जो बहुत बड़ी खामी रही। इसके अलावा क्योंकि जयपुर से कई पेपर प्राइवेट स्कूलों के जो पेपर हैं वो प्राइवेट स्कूलों से जो पेपर हैं वो लीक होते रहे हैं, लेकिन इसके मद्देनजर भी जो आरपीएससी द्वारा है इन परीक्षा केंद्रों पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आ रही है, आरपीएससी द्वारा बकायदा ये चीज कही गई थी कि जो एग्जाम है उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, लेकिन जब एसओजी ने इस पूरे मामले पर आरपीएससी से ये कहा कि आप परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी उपलब्ध करवाइए, तो आरपीएससी के पास कई जो परीक्षा केंद्र हैं उसकी जो वीडियोग्राफी नहीं मिली है। तो कई तरह के जो खुलासे इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहे हैं। अब तक जो है नकल माफिया और पेपर लीक की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब इससे इतर आरपीएससी को जो है इस पूरे कई सवालों ने जो है घेरे में खड़ा कर दिया है। सौरभ जी, ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यह भी है, जो तय मापदंड थे, नेटबंदी हो या फिर बायोमेट्रिक की जांच हो, जैमर लगवाने की बात हो, सीसीटीवी कैमरों की बात हो, अगर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कुणाल, कहीं ना कहीं ना केवल बाबू लाल कटारा हो या फिर रामूराम रायका हो, अन्य जो आरपीएससी के सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था के कटघरे में शामिल हो जाते हैं कि उनकी भी कहीं ना कहीं महती भूमिका रही होगी जब इतनी अव्यवस्था वहां पर रही और परीक्षा भी आयोजित करवाई गई। निश्चित रूप से आप ये देखिए कि अगर आरपीएससी द्वारा इस भर्ती परीक्षा में सख्ती से निपटा जाता तो जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर के जो वीडियो है वो वायरल नहीं होते, ब्लूटूथ से नकल करने वाले लोग नहीं पकड़े जाते। अगर आरपीएससी द्वारा जो है बायोमेट्रिक का अगर उपयोग किया जाता तो डमी कैंडिडेट जो पकड़े गए हैं, जिनका चयन भी हो गया था, जो आरपी में ट्रेनिंग ले रहे थे, अगर आरपीएससी द्वारा बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता तो शायद डमी जैसी घटना देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से जो नकल करने वाले लोग हैं ब्लूटूथ का उपयोग करके जिन्होंने परीक्षा दी, आप ये देखिए कि बीकानेर में एक एफआईआर दर्ज। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधीक्षक केंद्र अधीक्षक लगाए गए थे उसमें अगर हम देखें तो प्राइवेट लोगों को केंद्र अधीक्षक लगा दिए गए। राजेश खंडेलवाल जैसा व्यक्ति जो कि अकाउंटेंट का काम करता है, उसमें योग्यता नहीं है केंद्र अधीक्षक बनने की, उस व्यक्ति को जो है केंद्र अधीक्षक बना दिया गया। जब अयोग्य लोगों को पेपर करवाने की या केंद्र की जिम्मेदारी दी जाएगी तो कैसे ये जिम्मेदारी निभाएंगे। और सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये पहले से तय था कि किसी भी प्राइवेट संस्थान में या स्कूल में परीक्षा नहीं करवाई जाएगी या किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को अधीक्षक नहीं बनाया जाएगा, उसके बाद आखिर किन लोगों के कहने पर आरपीएससी द्वारा प्राइवेट जो है केंद्र बनाए गए और प्राइवेट लोगों को जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा जो केंद्र अधीक्षक का जो एक पारदर्शिता रूप से चयन होना चाहिए, क्या उसमें वो प्रक्रिया अपनाई गई। और दूसरी चीज, जिस तरह से अब इस पूरे लेटर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 15 तारीख को सबसे ज्यादा लोगों का चयन हुआ है, 14 तारीख को उससे कम हुआ है और सबसे कम जो लोगों का चयन हुआ है वो 13 तारीख को हुआ है। आखिर आरपीएससी द्वारा नॉर्मलाइजेशन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। जब इस बारे में तमाम लोगों ने आरटीआई लगाकर जवाब मांगा तो गोपनीयता का हवाला देते हुए इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें फर्जीवाड़े सामने आ गया, खुद आरपीएससी के सदस्यों का जो है नाम आ गया, उसमें अब क्योंकि आरपीएससी द्वारा गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी देने से मना किया जा रहा है। सौरभ जी, लेकिन बड़ा दुखद है और जब सच बेधड़क पर ये खुलासा हो रहा है तो जरूर जनता भी अब सवाल पूछेंगी और जो जिम्मेदार है उनकी भी शायद ये नींद टूटेगी, क्योंकि ये बड़ा लापरवाही है और बड़ा खेल युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया। ऐसे में अभी अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हो पाई है कुणाल? किसी जनप्रतिनिधि से या किसी मंत्री से इस बारे में बातचीत हुई है कि इतनी बड़ी घालमेल हो रही है, बावजूद इसके कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है? देखिए, आश्चर्य की बात तो यह है सौरभ कि जो अगस्त माह में एसओजी द्वारा इस भर्ती परीक्षा को लेकर जो है लेटर लिखा गया था, जिसमें इन तमाम बातों को जो हमने आपको बताई है उसका जिक्र है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या आरपीएससी अभी भी जो बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, गोपनीयता का हवाला देकर जिस तरह से जानकारी नहीं दी जा रही है। दूसरी चीज, जो बात आरपीएससी द्वारा कही गई थी कि हमारे द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएं जो है परीक्षा में करवाई जाएंगी, वीडियोग्राफी करवाई जाएंगी, कई केंद्रों की वीडियोग्राफी भी जो है नहीं मिली है जब एसओजी द्वारा ये तथ्य मांगे गए हैं।
तो आरपीएससी क्या जांच में सहयोग नहीं कर रही है? और अगर जांच में सहयोग नहीं कर रही है तो क्या अभी भी, क्योंकि जिस तरह से रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा का नाम सामने आया कि रामूराम रायका ने अपने बेटा बेटी को पेपर पढ़वाया और पास करवाया, बाबूलाल कटारा ने पेपर लीक में सहयोग किया, बाबूलाल कटारा पूर्व में भी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ था, तो ये सबसे बड़ा खुलासा है। क्या आरपीएससी में अभी भी ऐसे जयचंद बैठे हैं जो बचाव कर रहे हैं और जो खामियां रही हैं आरपीएससी की, उसको जो है उसको कहीं ना कहीं सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, तमाम खामियां कुणाल आपने जनता के सामने रखी है और उम्मीद यही है कि सरकार अब जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई इस पर करेगी और जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा भी जरूर मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।